हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जो घर बनाने वाली वीडियो शेयर किया उस पर बहुत सारे कमेंट आ रखे थे। कई कमेंट आए, मतलब एक दो ही नहीं, कि आप कह रहे हो कैसे करने से घर बन जाएगा, अगर पैसे नहीं है तो घर बनेगा कैसे। और जैसे किसी ने कमेंट कर दिया, उसके नीचे किसी ने और कर दिया। उन कमेंट्स को लाइक भी मिलते रहे कि हाँ हमें जवाब दो कि पैसे के बिना घर बनेगा कैसे। और मैंने शायद रिप्लाई भी किया था कि मैं मेरा ही बता सकती हूँ कि मेरा बिना पैसे घर बनेगा कैसे, औरों का तो मैं क्या बताऊँ। साथ ही साथ क्या है कि मैं मेरी थोड़ी आप बीती, मतलब शादी हुई, शादी छोटी उम्र में हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ। और शादी के बाद बहुत बहुत तकलीफें देखी मैंने तो, और घर छोड़ा, एक नहीं दो बार छोड़ा था घर मैंने। तो घर की असली वजह क्या थी, बाद में क्यों छोड़ा, तो वो सब मैं बातें आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। क्योंकि किराए आए ना, तो किराए आने से पहले हम अपने घर में ही रह रहे थे। जब मेरी शादी तो ससुराल ज्यादा, मतलब ना ही तो मायके वाली फैमिली ज्यादा अमीर थी और ना ही ससुराल वाले, मैं कहूँ भी ठीक ठाक, चलो टाइम पास हो रहा था बढ़िया। और चलो अमीर गरीब की बात अलग है, हर कोई खाना खा के ही सोता है, पर परिवार में प्रेम भाव भी था, मेल जोल था, भाइयों के बीच में, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटों के बीच में। पर शादी होते थोड़े दिनों के बाद में, शायद साल भी नहीं बीता था, तो क्या हुआ कि कारगिल वाली लड़ाई हुई और ससुराल है वो एकदम बीकानेर से आगे बॉर्डर पे है, तो वो एरिया खाली करवाना पड़ा। इसी वजह से क्या हुआ कि वो घर खाली करना पड़ा, हमें खाली करना पड़ा। तो सारे परिवार वाले थे वो इधर उधर चले गए रिश्तेदारों में। तो उधर क्या है, ससुराल में जैसे पिताजी और 5-6 भाई है, सारों की फैमिली, हालांकि खेत में डाणियां बनी हुई है, पास पास में तो सारे रहते हैं। और सिर्फ हमारे परिवार में प्रेम भाव नहीं, मतलब पूरे परिवार में है ना, जो पूरी फैमिली देखी तो ठीक है, अच्छा टाइम पास होता था। जब कई भाइयों की फैमिली पास रहती है, बहुएं आ जाती है, तो आप सबको पता ही है कि माहौल कैसा होता है। अभी उनकी बहू ऐसे रखती है तो आप कैसे रख रहे हो, हम भी ऐसे रखेंगे, हम उनसे ज्यादा करेंगे। तो मतलब वही काम धंधा, गोबर बारी, सारा कुछ काम करते थे, उधर वैसे ही हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि तभी साथ के साथ ही अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा ना, तो एक बार तो जैसे इधर आ गए थे, फिर वापस चले गए। अकाल पड़ा तो फिर मेरे हस्बैंड सबसे पहले वो घर छोड़ के इधर आ गए थे। इधर आए तो हमारे पास अब और आए जैसे, तो अपना मकान वगैरह कुछ था नहीं। फिर क्या हुआ कि सोचते ही है, जब हमारे पास मतलब थोड़ी बहुत तंगी होती है, दो पैसे कैसे ही करके हमारे बच्चे, तो हमने क्या किया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जो अकेले ही रहते थे उनके पास चले गए। भी वो अकेले रहते हैं और उनका मकान था, काफी बड़ा मकान था, कच्चा मकान ही था तब। और भी चलो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, वो अकेले रहते हैं तो उनको भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। अब ये बात पता नहीं मुझे यहाँ कहनी चाहिए या नहीं चाहिए, पर सच्चाई यही है कि जब हम गए ना तो वो घर कच्चा था। उसके बाद तेज बारिश हुई, घर मकान मतलब गिरने लगे, एक दो ही मकान रह गए थे और जने भी ज्यादा हो गए थे। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, वो खुद मेरा देवर आया गया भी हो जाता था, तो हमें मकान बनाने पड़े और मुश्किल हालात में बने थे वो मकान, पक्के मकान बनाए। और उसके बाद ना, कहने को कह तो देते हैं कि आप यहाँ पे रह लो, आपका टाइम पास हो जाएगा, उनको सहारा मिल जाएगा, और वो अकेले ही हैं, पर अकेले अकेले कुछ नहीं होते। मेरे को ऐसे लगता है उस घर का हर कोई मालिक था, चाहे उनके रिश्तेदार आए, अड़ोसी पड़ोसी, किसी ने कुछ सुनाना, किसी ने कुछ कहना, किसी ने कुछ कहना। मतलब वो टाइम है ना, मैं मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम वो मानती हूँ। हालांकि तकलीफें मैंने बहुत देखी है, ऐसा टाइम था कि मैं खुद लेके पानी नहीं पी सकती थी, इतने बुरे हालात मैंने देखे हैं। पर वो टाइम मैं सबसे बुरा मानती हूँ कि सब कुछ, मतलब पति कमाते थे, सारा कुछ घर पे लेके आते थे, ना ही हम किसी का कुछ खाते थे, सिर्फ रहते जरूर थे उनके मकान में। मकान भी हालांकि हमने खुद का बना लिया था, पर अपना अपना वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसी के अंदर क्या हुआ कि जब हम रहने लगे ना, वहाँ पे सारा कुछ सेटिंग होगी भी, ठीक है, टाइम पास अच्छे से हो रहा है, तो पूरी फैमिली मेरे ससुराल वालों के, जैसे देवर जेठ सास सारे वहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद तो मतलब कोई आता ना, तो किसी को कुछ कहता, किसी को कुछ कहता, किसी को कुछ। माहौल इतना बिगड़ा, मतलब मैं आपको कहती हूँ ना कि मैंने परेशान होके घर छोड़ा था। तो वो घर मैंने तब छोड़ा था भी घर में सारे जने हैं, कमाने वाले भी है, काम करने वाले हैं, बच्चे भी हो गए हैं, पर सुख शांति के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। और खुद के सपने पूरे करने, पढ़ना लिखना, तो वो बहुत ही दूर की बात हो गई थी। हालांकि उस टाइम मैं जिद कर रही थी, और जिद करते हुए तो बात इतनी बड़ी बन जाती थी, तब ऐसे देख लिया था। और यहाँ पे मैं आपको भी एक शिक्षा देनी चाहती हूँ कि अगर आप कमाते हो ना, तो आप चाहे थोड़ा खा लो, हल्का पहन लो, पर मजबूरी में ना किसी का भी एहसान मत लेना। फ्री का एहसान तो बिल्कुल भी मत लेना मजबूरी में। वैसे हमारे को जरूरत ना हो तो हमारे पे मतलब फ्री का देने वाले भी, एहसान करने वाले बहुत मिल जाते हैं,
पर मजबूरी का एहसान कभी शायद आप चुका नहीं पाओ। उस माहौल से तंग परेशान होके एक थैले में सामान डाल के 2 शायद फोल्डिंग थे, एक फराटा पंखा था और मैं और मेरे हस्बैंड, एक बेटा था तब, एक बेटा पेट में था और मैं इधर अबोर आ गए थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जने। और इधर आने के बाद शायद असली संघर्ष था, या मतलब कह लो भी ऊपर आने के दिन है ना वो तब शुरू हो गए थे। और किराए के मकान में हमने कोई ज्यादा अच्छा मकान नहीं देखा, ठीक ठाक था। हस्बैंड शुरू से, जब से मेरी शादी हुई ना तब से कमाते थे, ज्यादा कोई बड़ा कोई काम, बड़ा बिजनेस, बड़ी कमाई नहीं है, थोड़ा बहुत जरूर था भी, ठीक है मतलब कमाई बंद भी हो जाए तो महीने 20 दिन बैठ के खा सकते थे, इतना था। पर जितना भी था ना कमाते थे हम, थोड़ा बहुत जोड़ते थे, बहुत कम खाते थे। और फिर भी ऐसे मन में होता तो था भी कुछ भी हो जाए, बच्चे छोटे हैं तो हमें भी जगह की जरूरत थी, भी हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो 3 घरों में रहे थे शायद हम किराए पे। और जिस घर में सबसे पहले गए ना, उनके मदर हालांकि अब तो दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमें कहा कि देखो अगर आप किराया भरोगे ना तो पूरी उम्र किराए भरते रहोगे, आप औखे सौखे तंग परेशान होके आप क्या करो, कोई मकान गहने पे ले लो, ताकि क्या है भी आपका किराया जुड़ता रहे। और 2 पैसे जोड़ो, मकान गहने पे लो, पैसे जोड़ो, फिर जाके आपका छोटा बड़ा कहीं पे मकान बनेगा। और उनकी वो ये बात कहने के बाद भी हम बहुत टाइम, 2-2.5 साल तो 3 साल निकल के होंगे, तो किराए पे रहे। और किराए पे रहने के बाद वो युवा भी थोड़े पैसे हमने जोड़ लिए थे, जोड़ते थे, ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, हमने थोड़े बहुत पैसे जोड़ के और मकान गहने पे लिया। और ऊपर का पोर्शन था वो, उसमें शायद 1 साल ही रहे थे हम। और उसके बाद फिर रेंट पे चले गए, 3-1 महीने फिर रेंट पे रहे। और जितने भी मतलब मकान मालिक मिले ने, भगवान की दया से एक मकान मालिक अच्छे नहीं थे, बाकी सारे ही अच्छे थे, सबके साथ अब भी रिलेशन है हमारे। और उसके बाद क्या हुआ कि रेंट पे रहने के बाद मतलब 2-3 महीने वैसे ही गए थे, तब हमारा चल रहा था, अभी हमने घर लेना है, जगह वगैरह देख रखी थी। तो छोटा सा प्लॉट, आप मानोगे नहीं कितना बड़ा, 12x50 का है वो, तो 12 फुट ज्यादा नहीं होता, एक कमरे जितनी की जगह होती है, इतना हमने ले लिया। और जब हम खुद करते हैं ना तो शायद भगवान भी थोड़ा बहुत सोचता है। हमने मकान ले लिया और थोड़े बहुत पैसे थे, हमने सोचा नींवे वगैरह भर के और एक रूम हम बना लेते हैं, ताकि क्या है कि हमारा किराया तो बचेगा। अब इतने पैसे नहीं थे, हमने शुरू तो कर लिया। और पैसे भी अगर मिस्त्री लगाओ ना तो पैसे चाहिए होते हैं हमें, पैसे कम रह गए तो किसी के थ्रू, भगवान ही कह लो भी, भगवान ने हमें हेल्प दिलवाई कि आप मेरे से पैसे ले लो, 5-5 हज़ार रुपये महीना करके उतार देना, चाहे आप थोड़े हो तो थोड़े उतार देना, 2 महीने में 5 हज़ार दे देना, इतना आपका ब्याज जरूर लगेगा, पर आप अपना घर कंप्लीट कर लो। और कंप्लीट पता है हमने कैसे किया, रूम बनाया तो रूम के अंदर तो जैसे प्लस्तर वगैरह करना ही था, रूम के आगे सिर्फ एक सेल्फ डाली, उसमें किचन और बाथरूम वगैरह भी तो बनाना ही होता है, तो बाथरूम, पूरा बाथरूम है ना, छत तो हमने लगा ली, पर नीचे बैठे बैठे भी बाई चांस बैठे ना तो इतनी दूर में मच्छर वगैरह नहीं खाने चाहिए, तो इतना ही हमने प्लस्तर करवाया था और इतना का हमारा घर बना। पर ये है कि वो घर हमारा अपना था और मन में बहुत ज्यादा खुशी थी, हमने मुहूर्त किया था, पार्टी की थी उस घर के लिए। आज भी कई लोग याद करते हैं कि आपने एक तो उस घर का मुहूर्त किया था, 1-4 साल पहले जैसे इस घर का मुहूर्त किया है। और उस घर के बनने के बाद देवर भी साथ में ही रहते थे, देवर साथ में रहने लग गए, बच्चे छोटे थे, तो मतलब कोचिंग वगैरह तो मैं कर रही थी, कोशिश तो कर रही थी, पर इतना टाइम नहीं मिलता था, बच्चों को छोड़ूं कहाँ पे, दोनों एक जैसे थे, छोटे थे। खुद का घर बन गया तो माँ हमारे पास रहने के लिए आए, क्योंकि किसी को रखते हैं तो जगह भी चाहिए। देवर भी रहता था, माँ रहने के लिए आए। फिर मैंने कोचिंग की 3.5 महीने, मैंने 3.5 महीने के बाद मतलब 3.5 महीने की थी। और जब जिस दिन से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया ना, उससे साल से पहले शायद 11-1 महीने के अंदर अंदर मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम मिलता है तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। अब माँ जैसे आके रहने लग गए, बच्चों को रखते थे, मेरे को टेंशन कम होती थी, खूब मैंने टाइम मेहनत की, तो सफलता भी मिली मुझे। और सफलता मिली तो वो घर धीरे धीरे करके, जैसे देवर भी थोड़ा बहुत कमाते थे, हस्बैंड कमाते थे, और मेरी नौकरी का तो बहुत ज़्यादा सहारा हो गया था। तो उस घर को हमने पूरा अच्छे से 3 मंजिला पत्थर वगैरह लगा के, कभी हो सका तो आपको जरूर मैं वो हाउस टूर करवाऊंगी। तो वो घर अभी हमारे अपने पास ही है, हमारे पास ही है, तो पूरा पत्थर वगैरह लगवा के हमने तैयार कर लिया है। पर कभी देखो उसको ऐसे ही तैयार किया था हमने। और वो घर तो सच में हमारे लिए बहुत ही लकी था, छोटा था पर इतने काम हुए ना, जैसे देवर की फैमिली, जेठ की फैमिली, माँ पिताजी आया गया, देवर की शादी, कितने कुछ काम हो लिए, हम भी वहाँ पे रहते थे। तो इतना मतलब वहाँ पे मन आज भी हमारा लगता है, आज भी हमारे पास ही है घर वो। और उसके बाद 5-6 साल हम उस घर में रहे। और उसके बाद आपको पता ही है कि जब हमारे पास सर्विस होती है तो
में सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान की दया से ये घर मेरा सर्विस की वजह से बन गया है। तो इसी तरह से करके मैंने आपको वैसे एक पहले भी बता दिया है कि ये मत सोचो कि आप ऐसे कर दोगे तो आपको क्या है कि कोई पोटली बांध के देगा, पोटली बांध के नहीं देगा। पर ये है कि देखो, अगर भगवान का थोड़ा साथ रहता है ना, कि अगर हम कमाते हैं तो कमाई में बरकत है, हारी बीमारी पे ज्यादा पैसा नहीं लगता है, घर में सुख शांति रहती है, तो धीरे धीरे करके उसी से सारा कुछ हो जाता है। तो मेरा बस इसी तरह से भी, चलो वो भगवान का आशीर्वाद ही समझ लो, मैंने वो किया, पर कुछ अपने में भी होना चाहिए भी। हमारे पास कमाई कितनी है, अगर हम 1 रुपया कमाते हैं ना, 25 पैसे 50 पैसे 75 पैसे तक खर्चेंगे तो काम चलेगा। पर 1 रुपया कमा के अगर 1 रुपया हम खर्चा करने लगे ना, तो कभी भी हमारा काम नहीं चलता। तो कुछ चीजें ये आपको अपनी तरफ से सोचनी पड़ेगी। और सच में मैंने इसमें कोई बनावटी बातें या कुछ भी बना के नहीं बोला है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो मेरे को शुरू से आज तक 20 सालों से पर्सनली जानते हैं। 20 सालों से क्या, ज्यादा भी जानते हैं, मायके से भी जानते हैं। मेरे को लगता है कि जो कहते हैं ना पैसे कहाँ से आएंगे, तो उनको शायद जवाब मिल गया होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। और थोड़ा सा मैंने मेरी आप बीती है वो भी आपको बता दिए कि क्या क्या सिचुएशन हुई थी घर छोड़ने के पीछे, क्योंकि निगेटिव तरह से ले जाते हैं उन बातों को। अच्छा, उन्होंने घर छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते हैं, तो कुछ ऐसा माहौल था तो मैंने घर छोड़ा था। मेरे को लगता है कि मैंने आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया। जरूर आपके समझ में आ गया होगा कि मेरे पास पैसा आज जो ये कोठी बनी पड़ी है, जरूर हो सका तो कभी इसका भी मैं टूर करवाऊंगी। तो पैसा आया कहाँ से और कैसा लगा वीडियो, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।